हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का हमारा वीडियो है दैट इज़ पार्ट फोर्थ ऑफ द ICZN टॉपिक। पहले हमने आर्टिकल 38 तक जो है वो डिस्कस कर लिए थे। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं फ्रॉम आर्टिकल 39। आर्टिकल 39 जो है वो डील करता है होमोनिमी ऑफ द टाइप जीनस। बेसिकली होमोनिम का जो मतलब है टेक्सोनॉमी के अंदर वो ये है कि एक तरीके का नाम होता है किसी भी एक टैक्सन का, जो कि स्पेलिंग के अंदर एकदम सेम है दूसरे टैक्सन के रिलेशन में। दैट इज़ एक फैमिली का और एक जीनस का नेम अगर सेम हो विद रिस्पेक्ट टू स्पेलिंग, तो हम उसे जो है वो होमोनिम कहते हैं। इसके केस में भी जैसे कि अगर हम बात करें एक ऐसा नाम जो सबसे पहले पब्लिश हुआ, तो उसी जो है हम सीनियर होमोनिम कहेंगे। और उसके बाद में कोई डिस्कवरी हुई और उस पर्टिकुलर टैक्सन का जो है वो नाम रखा गया, तो उसे हम जो है वो जूनियर होमोनिम कहेंगे। और जूनियर होमोनिम जो है उसे ICZN रूल के अकॉर्डिंग जो है वैलिड नहीं माना जाता, उसे जो है वो रिप्लेस होना ही होता है। उसकी जगह जो है नया नाम जो है आना वो ज़रूरी हो जाता है। तो इस आर्टिकल में बात आती है कि किसी भी फैमिली ग्रुप का जो नेम है वो इनवैलिड हो जाएगा अगर उसी के अंदर जो जीनस है उसका नाम जो है वो सेम हो, दैट इज़ होमोनिम हो, वो उसका जूनियर होमोनिम हो, तो फैमिली ग्रुप का जो नेम है वो इनवैलिड माना जाएगा। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट आर्टिकल, दैट इज़ आर्टिकल 40। आर्टिकल 40 डील करता है सिनोनिम ऑफ द टाइप जीनस। टेक्सोनॉमी के अंदर सिनोनिम्स जो होते हैं वो डिफरेंट साइंटिफिक नेम्स होते हैं एक ही जो टैक्सन है हमारा उसका, और वो भी उनका जो टैक्सोनॉमिक रैंक है जो हायरार्किकल लेवल के अंदर वो भी सेम होता है। तो होमोनिम जो है वो स्पेलिंग सेम होती है, और सिनोनिम के अंदर जो है साइंटिफिक नेम जो होता है वो जो है डिफरेंट होता है एक ही टैक्सोन का। तो इस आर्टिकल में एक कैटेगरी आती है दैट इज़ कि एक जीनस का नाम है वो अगर जूनियर सिनोनिम बन जाता है किसी भी फैमिली ग्रुप के नेम के साथ में, तो उस केस के अंदर जो है फैमिली ग्रुप का जो नाम है उसे ही वैलिड माना जाएगा। जीनस वाला जो जूनियर होमोनिम है वो रिजेक्ट हो जाएगा, और फैमिली ग्रुप के बेस पे ही जो है फिर उसका जो है एंटायर जो ग्रुप है उसको वैलिड जो है वो माना जाएगा। नेक्स्ट हमारा आता है दैट इज़ आर्टिकल 41। तो आर्टिकल 41 जो है वो डील करता है विद मिस आइडेंटिफाइड टाइप जेनेरा। दैट इज़ कुछ ऐसे जेनेरा है जिनके जो है आइडेंटिफिकेशन जो है वो एग्जैक्ट करेक्ट नहीं है, कुछ उसमें जो है वो मिस्टेक्स हैं। तो ये जो है आर्टिकल 65 और 70 है उसके अंडर जो है इनको कंसिडर किया जा सकता है, जो कि हम नेक्स्ट जो है वो वीडियो में देखेंगे। नाउ आर्टिकल 42 से 44 जो है वो डील करते हैं टैक्सा ऑफ द जीनस। दैट इज़ स्पेसिफिकली जीनस से रिलेटेड रूल्स जो है वो इसके अंदर मेंशन किए गए हैं। आर्टिकल 42 डील्स करता है टैक्सा ऑफ द जीनस ग्रुप। दैट इज़ एक जीनस का जो ग्रुप होता है उसके अंदर जो है वो सब जीनस की कैटेगरीज जो होती हैं उन्हें भी इंक्लूड किया जाता है, और जीनस ग्रुप का हर जो टैक्सन है उसे जो है वो डिफाइन किया जाता है उसकी जो टाइप स्पीसीज़ है उनके बेस पे। टाइप स्पीसीज़ या टाइप जीनस का जो कंसेप्ट है टेक्सोनॉमी में वो क्या है वो हम देखते हैं। तो टेक्सोनॉमी के अंदर एक टाइप एक बेसिकली एक तरीके का स्पेसिमेन होता है, एक इंडिविजुअल के भी या फिर हम कहें ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स के लिए भी ये हो सकता है, जिसके बेसिस पर उस ऑर्गेनिज्म का जो है साइंटिफिक नेम जो है वो बनाया जाता है, उसे फॉर्मली जो है वो अटैच किया जाता है। दूसरे वर्ड्स में अगर हम कहें तो टाइप एक तरीके का एक एग्जाम्पल है जिसकी हेल्प से हम किसी भी टैक्सोन की फीचर्स जो हैं उनको शो कर सकते हैं। टाइप्स जो होते हैं वो बेसिकली फिजिकल स्पेसिमेंस होते हैं जिन्हें हम म्यूज़ियम या फिर हर्बेरियम में रखते हैं रिसर्च कलेक्शन के पर्पस के लिए। लेकिन अगर हमें जो है फिजिकल स्पेसिमेन ना भी मिल पाए तो हम उस पर्टिकुलर इंडिविजुअल की इमेज जो है उसको भी एक तरीके से जो है टाइप के फॉर्म में जो है वो रख सकते हैं। नेक्स्ट हमारा आर्टिकल आता है दैट इज़ आर्टिकल 43। इट डील्स विद कैटेगरीज कोऑर्डिनेट। कैटेगरीज कोऑर्डिनेट मतलब कि जितनी भी सब कैटेगरीज जो है किसी भी एक जीनस के अंदर आती है, दैट इज़ सब जीनस अगर आता है ओके, तो वो जो है उसके ऊपर सेम रूल्स अप्लाई होंगे नोमेनक्लेचर के जो किसी भी टाइप स्पीसीज़ के ऊपर जो है वो अप्लाई होते हैं। नेक्स्ट दैट इज़ आर्टिकल 44 डील करता है कंसर्न्स विद सबऑर्डिनेट टैक्सा। दैट इज़ अगर सब जीनस की ही बात हो रही है तो उनको जो है वो सब स्पीसीज़ की कैटेगरी जो वाले रूल्स हैं उनमें डाला जा सकता है, एंड आल्सो दैट इज़ जीनस की कैटेगरी में जो है उन्हें डाला जा सकता है, और उन्हें जो है वो सबऑर्डिनेट या फिर हम कहें नॉमिनेट सब जीनस जो है वो कहा जाता है।
नेक्स्ट जो हमारे आर्टिकल्स हैं दैट इज़ आर्टिकल 45 से 49 जो है वो डील करते हैं विद द टेक्सा ऑफ द स्पीसीज ग्रुप और उनके नेम्स कि कैसे जो है उनका बेसिस जो है वो बनाया जाता है नेमिंग के लिए। तो आर्टिकल 45 कंसर्न करता है विद द टेक्सा ऑफ द स्पीसीज ग्रुप दैट इज़ स्पीसीज़ के नेम से रिलेटेड। जैसे कि इसके अंदर है कैटेगरीज इंक्लूडेड दैट इज़ कि स्पीसीज़ ग्रुप के अंदर स्पीसीज़ और सब स्पीसीज़ जो है उनका जो है वो इंक्लूज़न जो है वो होता है। बेसिस की अगर हम बात करें तो हर जो हमारी स्पीसीज़ है उसका जो है बेसिस एक टाइप स्पेसिमेन ही होना चाहिए, उसी के बेसिस पे उसके जो फीचर्स हैं वो शो होने चाहिए। इंफ्रा स्पीसीज़ ग्रुप की अगर हम बात करें तो उन्हें जो है स्पीसीज़ ग्रुप के अंदर नहीं रखा गया है, इनको एक्सक्लूड किया गया है स्पीसीज़ ग्रुप के अंदर। और वैराइटीज़ और फॉर्म्स की हम बात करें तो 1960 के बाद भी अगर कोई भी नया नेम पब्लिश होता है उसे वैरायटी या फॉर्म का अगर हम माने तो उसे इंफ्रा स्पेसिफिक रैंक का ही माना जाएगा। स्पीसीज़ के अंदर जो है बहुत सारी वैराइटीज़ और फॉर्म्स जो हैं इंफ्रा स्पेसिफिक ग्रुप्स जो हैं होते हैं, तो वैराइटीज़ और फॉर्म्स को इंफ्रा स्पेसिफिक ग्रुप जो है उसी में ही माना जाएगा। नेक्स्ट इज आर्टिकल 46 दैट इज आर्टिकल 46 कंसर्न्स विद अगेन कैटेगरीज कोऑर्डिनेट। जैसे पहले हमने जीनस की बात करी थी वैसे ही स्पीसीज़ ग्रुप के अंदर जो कोऑर्डिनेट कैटेगरीज होती हैं दैट इज़ सब स्पीसीज़ है या इंफ्रा स्पीसीज़ है, उनमें भी सेम नोमेनक्लेचर रूल्स अप्लाई होंगे जो कि एक स्पीसीज़ ग्रुप के लिए जो है वो अप्लाई किए जाते हैं। नेक्स्ट इज़ आर्टिकल 47 दैट इज़ आर्टिकल 47 कंसर्न्स विद सबऑर्डिनेट डाटा। सो नॉमिनेट सब स्पीसीज़ की अगर हम बात करें तो उसके अंदर कुछ ऐसी सब स्पीसीज़ होती हैं जो सब डिवाइडेड स्पीसीज़ की कैटेगरी में ही आती हैं, तो उनका जो है सेम नेम होगा और उन्हें जो है वो नॉमिनेट सब स्पीसीज़ जो है वो कहा जाएगा। एंड नाउ द चेंज ऑफ द नॉमिनेट सब स्पीसीज़ दैट इज़ कि अगर कोई एक सब डिवाइडेड स्पीसीज़ थी उनका जो नाम था वो इनवैलिड था, वैलिड नहीं था, तो उसको रिप्लेस करके हम कोई दूसरी सब स्पीसीज़ का नाम जो है अगर वहाँ पर लिख देते हैं तो नई जो एडेड जो सब स्पीसीज़ का नाम जो है वही जो है हम वैलिड मानेंगे। नेक्स्ट आर्टिकल 48 कंसर्न्स विद बाइनोमिना दैट इज़ चेंज ऑफ जीनस। तो इसके अंदर बेसिकली क्या होता है कि कभी भी एक स्पेसिफिक एक स्पीसीज़ नाम का जो नाम है वो दूसरे बाइनोमेन दैट इज़ बाइनोमियल नोमेनक्लेचर जो है जो साइंटिफिक नेम है उसका वो पार्ट बन जाता है जब भी उसे किसी नए जीनस के साथ ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। तो हमें पता है बहुत सारी स्पीसीज़ किसी एक जीनस के अंदर आती हैं, तो अगर जीनस चेंज हो जाता है तो उसके अकॉर्डिंग स्पीसीज़ का जो नेम है वो भी चेंज हो जाएगा। देन आर्टिकल 49 इट कंसर्न्स विद मिस आइडेंटिफिकेशन। तो कभी कभी क्या है कि स्पीसीज़ के नेम के लिए जो है वो गलत जो है स्पेलिंग जो है या फिर उसका जो नेम है उसका यूज़ कर लिया जाता है जो कि उसके ऊपर अप्लाई भी नहीं होता, तो उसे जो है वो रिप्लेस जो है वो करना ज़रूरी हो जाता है, उसे जो है वो वहाँ पे अप्लाई नहीं होने दिया जाता। दिस इज़ पार्ट 4 ऑफ द वीडियो, स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट पार्ट। थैंक्स फॉर वॉचिंग।